नाज़रीन, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के हवाले से मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं और मेरे पर्दाए फ़िक्र से सुल्तान टीपू के वो तारीख़ी अल्फाज टकराए जहाँ पर उन्होंने कहा कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। वही मिसाल है पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की कि जिन्होंने ये कर दिखाया और साबित किया कि अपनी उम्मत मुसलमा के लिए किस कदर जो है अपनी जान भी कुर्बान हम कर सकते हैं। और उन्होंने बता दिया कि हम इस्लामाबाद की गली चौराहों पर सिर्फ एहतजाज करने वाले नहीं बल्कि हम इसे प्रैक्टिकली करके भी दिखाने वाले हैं। आज लोग ये कह रहे हैं कि मुश्ताक अहमद गिरफ्तार हो चुकी हैं, वो कैद हो चुकी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मुश्ताक अहमद कैद नहीं हुए बल्कि वो तो आज़ाद हैं। कैद तो वो हैं जो कि ओहदों की लालच में हैं, कैद तो वो हैं जो हवस के पुजारी हैं, पैसे की हवस के पुजारी हैं, कैद तो वो हैं जो बरसर इक़्तिदार हैं और अपने ओहदों के लालच में कैद हैं, कैद तो वो हैं कि जो अपनी इस दुनिया को चमकता हुआ देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को चमकता हुआ देखना चाहते हैं और अपने नफ्स के कैदी हैं, अपनी ख्वाहिशात के कैदी हैं और अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते और गज़ा में होने वाली जुल्म बर्बरियत को आंखें बंद करके वो दरगुजर कर रही हैं। कैद वो लोग हैं, कैद मुश्ताक अहमद खान नहीं है। नाज़रीन कराम, स्मूथ फ्लोटिला क्या है, इसके हवाले से क्या अब तक तफसीलात सामने आ चुकी हैं और कौन कौन से ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसके अंदर शामिल हैं और इस वक्त क्या सर्कमस्टांसिस हैं, ये तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बताते चले जाएं कि स्मूथ फ्लोटिला एक नाम दिया गया है जिसका मकसद है कि कश्तियों का काफ़िला जो है वो जो कि गज़ा की जो कि अमदादी खुराक लेकर जो है वो समंदरी रास्ते से जा रहा था, जिसमें तकरीबन 44 ममालिक के जो लोग हैं वो शामिल हैं, जिसमें फ़िलिपाइन, इंडोनेशिया, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मलेशिया, थाईलैंड और इटली, स्पेन। इटली की भी बड़ी एक मुनाफ़कत है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आगे चलकर, लेकिन आपको बताता चला जाऊं इसके साथ साथ बाकी जो दीगर ममालिक हैं वो शामिल हैं जिनके जो कि मुल्कों के अंदर एहतजाज हुआ, जिनकी गैरत ने जो कि ये मुनासिब समझा, चाहे हम मुसलमान हैं या नहीं, लेकिन हम जो है इस तरह बच्चों को कटता हुआ नहीं देख सकते, हम इस तरह जो है वो इंसानियत के साथ जो दर्दनाक सलूक है वो नहीं देख सकते। और उन्होंने अपने अपने मुल्कों के अंदर एहतजाज किए, मुजाहरे किए और आवाज़ उठाई कि खुदारा गज़ा के अंदर जो है जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम हो रही है, इस दास्तान को रोका जाए। और मुख्तलिफ ममालिक ने एक प्लान दिया और उस प्लान के तहत जो है वो फ्लोटिला का जो ये समंदरी रास्ते से पूरा ये काफ़िला है वो इंसानी इमदाद के लिए वहाँ पर पहुँचना शुरू हुआ। और जैसे ही वो गज़ा की पट्टी के करीब पहुँचा तो उसके जो कि इसराइल की जो नेवी है उसकी जानिब से इनके ऊपर जो है वो हमला किया जाता है। उसकी फोटेज भी सामने आ चुकी है, आप फोटेज भी देख सकते हैं कि जिसमें दो बड़ी शख्सियात हैं। एक तो जो एक नाम जो है वो पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का है और दूसरा नाम जो है वो शमाली कोरिया से कारकुन, एक मशहूर कारकुन जो हैं ताल्लुक़ रखने वाली ग्रेटा के हवाले से शमाली कोरिया ने भी बड़ी धमकी लगा दी इसराइल को, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चला जाऊं कि इसका मकसद क्या था, इस जो कि काफ़िले को क्यों लगाया गया और वहां पर पहुंचने से पहले जो कि मुश्ताक अहमद साहब ने क्या अपना मौक़िफ़ बयान दिया। मुश्ताक अहमद साहब कहती हैं कि इस काफ़िले को ले जाने का मकसद ये है तमाम दुनिया को बावर करवाना और तमाम दुनिया को बताना कि गज़ा के अंदर जुल्म बर्बरियत की इंतहा जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है और गज़ा के अंदर नेतन्याहू जो है वो अपनी जुल्म की इंतहा कर चुका है। खुदा के लिए इसको रोके और पूरी दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाना और उनको बताना कि अगर समंदरी रास्तों से इस तरह जो कि अपनी मदद आपके तहत ये नकारा सी, ये छोटी सी कश्तियाँ जो हैं वो गज़ा की पट्टी के करीब पहुंच सकती हैं तो आपके एटमी हथियार, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी पावर जो है वो भी गज़ा की पट्टी पर पहुंच सकती है और उन मजलूम मुसलमानों की मदद कर सकती है और इस जुल्म की दास्तान को रोक सकती है जो वहां पर रकम की जा रही है। ये उनका मकसद था। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसके बाद जो जिम्मेदारियां हैं वो उम्मत मुसलमान के तमाम बड़े उन 57 इस्लामी ममालिक की हैं कि जो खुद को कहते हैं और जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पर यकीन रखते हैं कि तमाम मुस्लिम, तमाम उम्मा जो है वो एक जिस्म की मानद है। अगर कहीं पर भी
तकलीफ़ होती है, कहीं पर चोट लगती है तो वो पूरे जिस्म को जो है वो तकलीफ़ होती है। लेकिन बदकिस्मती से आज हम फ़िरक़ों के अंदर बढ़ चुके हैं, आज हम अपनी जो कि नफ्सियाती ख्वाहिशात के अंदर बढ़ चुके हैं, और आज हम इक़्तिदार की हवस के अंदर इतने पुजारी हो चुके हैं कि आज हम भूल चुके हैं कि आज हमारी बेटियों के साथ, आज गज़ा के बच्चों के साथ, उन माँओं के साथ क्या जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम की जा रही है। नाज़रीन इकराम, उनका मकसद ये था कि लोगों को एक तो बावर करवाना और उनको बताना कि हम जो है वो इस तरह मदद कर सकते हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की जो हालिया वीडियो सामने आई है, जिसमें वो बता रहे थे कि मेरे मोबाइल फ़ोन को जैम किया गया है और हमारे जो यहाँ पर जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं वो बंद हो चुके हैं, और हो सकता है कि इसके बाद हमारा आपके साथ राब्ता ना हो सके, और इसराइल ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो गज़ा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें, गज़ा के नैरेटिव को बुलंद करें, और गज़ा की मदद के लिए तमाम ममालिक जो हैं वो इकट्ठे हो जाएं, और इसराइल की इस जो उनके साथ जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम की जा रही है उसको रोका जाए। ये मुश्ताक अहमद खान साहब का आखिरी पैगाम था। अब नाज़रीन इकराम, मुश्ताक अहमद खान के हवाले से जो है वो कोई अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई। उनका जो आखिरी मैसेज था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और आगे होता क्या आपको बताते चले जाएं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसकी भरपूर मज़म्मत की, और उन्होंने कहा है कि सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत बाकी दीगर जितने भी जो लोग वहाँ पर गिरफ़्तार हुए हैं, जिनको इसराइल नेवी ने गिरफ़्तार किया है, उनकी रहाई का मुतालबा करते हैं, और जो कि बिला तातुल जो है वो इसको करने की हम जो कि हुक्म देते हैं जनाब उसको नेतन्याहू को कहा गया है। और इसके साथ साथ आपको बताते चले जाएं कि शहबाज शरीफ के साथ साथ शुमाली कोरिया ने बड़ी धमकी लगा दी। शुमाली कोरिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर अगले चंद घंटों के अंदर ग्रेटा को नहीं छोड़ा जाता तो फिर आप लोग हमारी ताकत को आजमाने के लिए तैयार रहें, और मैं आपको ये वार्न कर रहा हूँ कि आप जो है वो ग्रेटा को वापस भेजें। 2 बड़ी शख्सियात शामिल है, 500 लोग हैं तकरीबन, और 44 ममालिक से ये काफ़िला, और 100 से ज़ायद जो है वो इसके अंदर जो है वो जो कश्तियों की तादाद है वो बताई जा रही हैं। और अब जो सर्कमस्टांसिस है वो ये हैं कि इसराइल ने उनके ऊपर हमला कर दिया, वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद वहाँ पर लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, और वो लोग जानते थे और अपनी जान हथेली के ऊपर रख कर गए थे, और सिर्फ ये मैसेज देना चाहते थे, ये पैगाम देना चाहते थे कि गज़ा के लिए खुदारा आवाज़ उठाओ। और मुश्ताक अहमद खान खुद कह रहे थे अगर मेरी ज़िंदगी जाती, मेरी जान जाती तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं यही सबको कहना चाहता हूँ कि गज़ा के लिए निकलो। तो आज मेरी भी आप सबसे यही गुजारिश है कि अगर गैर मुस्लिम जो हैं वो निकल सकते हैं तो उसमें अगर हम मानते हैं, कुरान पाक ने फरमाया है कि यहूद और नसारा आपके कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन उनकी थोड़ी सी गैरत इस वजह से शायद वो उन्होंने एज आ ह्यूमैनिटी, एज आ इंसानियत जो है उनके अंदर ये दर्द दिल हुआ और वो बाहर निकले। लेकिन इटली ने जो कि पीठ में छुरा कौंपा और वहाँ से अपनी जो कश्ती हैं वो वापस ले। अब इटली ने भेजा क्यों था, इसके पीछे भी कहानी है। भेजा इस वजह से था कि वहाँ पर आए रोज़ मुजाहरे हो रहे थे, वहाँ हड़तालें हो रही थी, और वहाँ पर वहाँ की जो आवाम है वो कह रही थी कि खुदारा आप गज़ा के मज़लूम मुसलमानों के लिए जो है वो आवाज़ उठाएं और वहाँ पर जुल्म जो हो रहा है उसको बंद किया जाए। तो उसके बाद जो है वहाँ की हुकूमत को जो है वो थोड़ा सा गैरत आई और उन्होंने भेजा। लेकिन अब इटली ने अपनी कश्तियाँ जो हैं वो वापस, जैसे उन्होंने देखा है कि हमला होने वाला है तो उन्होंने अपनी कश्तियाँ वापस ले ली। अभी देखते हैं कि सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब जो हैं वो उनको छोड़ा जाता है या नहीं, या पाकिस्तान इसके लिए क्या करता है, या फिर वो आफिया सदीकी वाली ही कहानी हो जाएगी। ये वक्त बताएगा। इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।